नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कुंभ से जो खबर आई है वो बेहद दर्दनाक है, दुख पहुंचाने वाली है, पीड़ा पहुंचाने वाली है, परेशान करने वाली है। कुंभ को इस बार पूरी तरह से राजनीतिक तमाशा बना दिया गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कुंभ एक धार्मिक जगह है, एक सांस्कृतिक जगह है। जनता पूरे देश से आती है, अपनी आस्था के चलते वहां पर गंगा जी में डुबकी लगाती है, गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करती है और वापस लौटती है। सरकार का काम होता है कि जनता जो आए उसके रुकने की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, उसके जाने की व्यवस्था, लौटने की व्यवस्था, ये सब सुचारू रूप से करे। सरकार का काम यह नहीं होता है कि कुंभ को एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में तब्दील कर दे। पहले दिन से लोग लगातार कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि कुंभ में समस्याएं हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है, रुकने की व्यवस्था नहीं है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप शुरू करने से पहले ये जो महिला हैं, ये इस तरह की घटना होने से पहले इनका ये वीडियो आया था। देखिए ये महिला क्या कह रही है। तो कैसा लग रहा है कुंभ में आके? बड़ा लग रहा है कत्ते कोई बताओ बड़ा लग रहा ना कर तो सब समझ में नहीं आया, हिंदी में बताओ क्या कह रहे हो? कह रहा कोई भी बताओ मैं था गया लेकिन आप आगे कोई बताओ कुंभ में 12 घंटा का भूखा प्यासा बैठा लेकिन योगी तो कह रहे थे 100 करोड़ लोग व्यवस्था है बढ़िया। मर गई होगी तो मर गई योगी जी। ये महिला किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये कोई कांग्रेस, कोई समाजवादी पार्टी, कोई किसी और पार्टी की नहीं है। ये सामान्य सी महिला है, धार्मिक महिला है। पहले भी कुंभ में गई होंगी, महाकुंभ में गई होंगी और इस बार भी महाकुंभ में दर्शन के लिए गई हैं और कह रही हैं कि व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है, या तो वहां जाकर खुद की स्नान करती हुई तस्वीरें लगाकर यह साबित कर रहा है कि हम बड़े धार्मिक हैं, और या फिर 24 घंटे योगी जी की, मोदी जी की तारीफ करने में लगा हुआ है। मीडिया का काम होता है कि वहां जाए, जो परेशानियां हो उसको दिखाए ताकि सरकार उसमें सुधार कर सके। अगर किसी सरकार के पास यह सूचना पहुंचेगी ही नहीं कि गड़बड़ियां कहां हैं, तो गड़बड़ियां सुधारी कहां जाएंगी। सरकार के पास तो 24 घंटे चमचों की सूचनाएं पहुंचती हैं। हुजूर सब बहुत शानदार है, आपने कमाल कर दिया, आज तक जो नहीं हुआ वो आपने करके दिखा दिया। और ऐसा लगता है जैसे पहली बार महाकुंभ लगा है, पहली बार लोग स्नान करने गए हैं। इसके पहले कभी ऐसा कोई कुंभ महाकुंभ लगा ही नहीं। पहली बार कोई व्यवस्था हुई है, इसके पहले कोई व्यवस्था हुई ही नहीं। इसके पहले भी इस कुंभ में एक घटना हुई थी, आग लग गई थी। जब संयोग था कि उसमें किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, सामान थोड़ा बहुत जला हो तो जला हो, किसी को व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ, कोई जला नहीं। यह संयोग की बात थी, लेकिन यह एक इशारा था। यह इशारा था कि दिक्कतें हैं और दिक्कतें दूर नहीं की गई तो बड़ी घटना भी हो सकती है। और वही बड़ी घटना कल रात को हुई जब भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए, 10 से 15 लोगों के मरने की खबर है। लेकिन जो वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ज्यादा भी बता रहे हैं। यह सारा कुछ हुआ और जब यह सारा कुछ हुआ उसके बाद सुबह उठ के जब हमने ट्विटर चेक किया तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके यहां इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उनके यहां वही हिंदू मुस्लिम नफरती ट्वीट पोस्ट किए जा रहे थे जो 24 घंटे पोस्ट किए जाते हैं। कई बार समझ में नहीं आता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, एक प्रशासन चलाते हैं, या 24 घंटे सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। दिल्ली आते हैं तो कहते हैं घुसपैठियों को बसाकर आपने लोगों के अधिकार पर डाका डाला। भैया, दिल्ली में जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को बसा रही थी तो दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। वक्फ की नहीं सब जमीन राजस्व की, बंद होगा रुमाल रखकर वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जाने का सिलसिला। यह मुख्यमंत्री योगी ट्वीट कर रहे हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं जिस प्रदेश में महाकुंभ में एक बड़ी घटना हुई है, भगदड़ मची है, जिसमें लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उनकी चिंता यही है कि क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे। अरे भाई, कोई क्यों स्वीकार करेगा? सबके अपने अपने पूर्वज हैं। किस संविधान में लिखा है कि सबको एक ही व्यक्ति को पूर्वज मानना पड़ेगा? आप स्वीकार कीजिए राम को पूर्वज। मुसलमान, ईसाई और सिख क्यों पूर्वज मानेंगे उनको? और क्या फर्क पड़ता है कौन किसको पूर्वज माने? जो आपके धर्म के लोग हैं वही तो गए हैं ना कुंभ में स्नान करने। उनकी चिंता कर लीजिए, आपको उनकी चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि बस किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लिखते रहें ताकि हिंदू ध्रुवीकरण आपका होता रहे, चुनाव अगला आपका पक्का हो जाए। राम जन्मभूमि मंदिर का
आप लोगों ने शिलान्यास करवाया, आप लोगों ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति की कराई, उसके बावजूद फैजाबाद अयोध्या में चुनाव हार गए। और आज हालत यह है कि उसी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा मिल्कीपुर में उपचुनाव है और वहां भी अगर प्रशासन गड़बड़ी नहीं करेगा तो आपके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। और अब आपने महाकुंभ को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया है केवल पॉलिटिकल काम के लिए। आजम खान साहब को पिछली बार कुंभ का इंतजाम सौंपा गया था, उसको लेकर आज तक यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई फ्रॉड कर दिया हो अखिलेश यादव ने, बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो अखिलेश जी ने। आजम खान को जिम्मेदारी देके, आजम खान को जब जिम्मेदारी दी गई थी, लोग आज तक तारीफ करते हैं जितना शानदार कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था। शोर मचाया गया कि उसमें भी भगदड़ हुआ था। थोड़ा अखबार ही तलाश लिए होते, हिंदुस्तानी अखबार तो खैर क्या सच लिखेंगे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आप देख सकते हैं और इसमें साफ साफ यह भी देख सकते हैं कि 2013 में जो भगदड़ हुई थी वो कुंभ स्थान पे नहीं, रेलवे स्टेशन पर हुई थी। आम जनता क्या कह रही है ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सुबह से बाल बच्चे का आदमी परेशान है। ऐसे भी लोग जा रहे हैं, कैदी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वो लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? करीब बंद कर देते ना कि आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं, 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए, भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने दें। लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके 2013 पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया है। कौन सा बाबा है? तो आम जनता चीख चीख के कह रही है कि वीआईपीज के चक्कर में आम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जो पुल बनाए गए हैं, पीपे के पुल हमारे यहां कहते हैं उसको, जो पीपे के पुल बनाए गए हैं उन पुलों को बंद कर दिया जाता है। लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, फिर लंबी लाइनें लगती हैं, फिर भीड़ इकट्ठा होती है, फिर लोग परेशान होते हैं और उसमें हमारा गोदी मीडिया पहुंच के किसी बुजुर्ग को पकड़ लेता है और कहता है देखिए 10 किलोमीटर चलने के बाद उनके चेहरे पर कैसी दिव्य चमक है। अरे भैया दिव्य चमक नहीं है, 10-12 किलोमीटर चलने के बाद बूढ़े आदमी के चेहरे पर पसीना होगा और जब तुम लोगों का कैमरा वहां पर पड़ रहा होगा तो वही पसीना चमक रहा होगा और तुम लोगों को दिव्य चमक लगती होगी। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि अगर दिव्य चमक आ जाती है 10 किलोमीटर चलने से तो वीआईपी लोग इस दिव्य चमक से क्यों वंचित हैं? क्यों नहीं ये वीआईपी लोग भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं ताकि इनको भी 100% पुण्य मिले? ये लोग 10%, 5% पुण्य में कैसे काम चलाते हैं? क्यों बड़ी गाड़ियों में बैठकर वहां तक जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर बड़ी गाड़ियों में बैठकर हाथ हिलाते हुए लौट आते हैं और आम लोग वहां पैदल जाते हैं? कुंभ कोई वीआईपी प्रदर्शन का मामला तो नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल पर वीवीआईपी और वीआईपी का क्या मामला हो सकता है? क्या ईश्वर के सामने भी कोई वीआईपी है? क्या माता गंगा के सामने भी कोई वीआईपी है? क्या माता गंगा के सामने हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या गंगा माता के सामने सब बराबर नहीं होते? सिद्धांत में तो होते हैं बराबर। लेकिन अब तो हालत यह है कि गृहमंत्री स्नान करते हैं तो साधु लोग उनको नहलाते हैं। कोई वक्त था जब साधुओं को सबसे ऊपर माना जाता था, जब साधु राज दरबारों से दूर रहा करते थे।
अमित शाह जी मिलने गए तो उनसे सवाल पूछ लिया था शंकराचार्य ने कि फर्जी शंकराचार्यों को क्यों घुमा रहे हो। अमित शाह जी के पास जवाब नहीं था, वो ना करके रह गए। लेकिन यह सवाल तो सामने रहेगा कि ये फर्जी लोग क्यों घूम रहे हैं, इन फर्जी लोगों को सर पे क्यों चढ़ाया गया है, सब वीआईपी क्यों बन गए हैं। ऐसे लोग न जिनको कोई धर्म का ज्ञान है न कुछ है, जो केवल एक पार्टी का एजेंट बन के काम करते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं और खुद को बाबा कहते हैं, वो सब वीआईपी बन गए। मंत्री संतरी लोग तो वीआईपी हैं ही। तो जब सब वीआईपी होंगे तो जनता झेलेगी ही। राजेश साहू जो हैं ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं। युवा व्यक्ति हैं, युवा पत्रकार हैं, लेकिन बहुत कर्मठ हैं और बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। जहां भी रिपोर्टिंग करते हैं, दिल लगा के रिपोर्टिंग करते हैं। इस घटना के बाद वो वहां पहुंचे थे और दैनिक भास्कर के सौजन्य से ये वीडियो उनका आपको हम 10-15 सेकंड का दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि वहां भगदड़ क्यों मची। संगम नोच पर जो भगदड़ का एरिया था वो करीब 50 मीटर का था। उसमें क्या हुआ कि पीछे से जैसे ही भीड़ पहुंची, लोग उस वक्त कई लोग बैठे थे, वो लगातार चढ़ती चली गई। जो लोग वहां मौजूद थे वो दब गए। जो मौके पर पुलिसकर्मी थे उन्होंने तमाम लोगों को सीपीआर दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सेंट्रल हॉस्पिटल पर हालत ये है कि एक भी बेड खाली नहीं है, कुर्सियों पर बैठा के इलाज किया जा रहा है। अलग अलग लोगों ने भी अपने तरीके से बताया कि यह सारा कुछ क्यों हुआ। चित्रकूट से इंद्रपाल नाम के एक व्यक्ति आए थे। आईएएनएस को उन्होंने बताया कि संगम तट के पास रोक दिया गया था, जिसके पास भगदड़ मच गई। इनके बहनोई गायब हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वो बहनोई को तलाशने गए तो वहां पर लाशें पड़ी थीं। प्रशासन ने कहा है कि आप मोर्चरी जाइए, हो सकता है आपके बहनोई की डेथ हो गई हो और शव गृह में उनका शव पड़ा हो। इसके अलावा पीटीआई से बात कर रही थी एक महिला श्रद्धालु। उन्होंने बताया कि अचानक से भगदड़ हुई, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम जिनसे मदद मांग रहे थे वे हंस रहे थे। हम अपने बच्चे को लेकर भीख मांग रहे थे। कई बच्चे सीरियस हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक श्रद्धालु आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी मां भगदड़ में जख्मी हो गई हैं। वहां ना तो कोई पुलिस थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। मेरी मां का भी पता नहीं है कि वो बचेंगी या मर चुकी होंगी। स्थिति बहुत गंभीर है। रोने चिल्लाने की वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लाशों की जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, सब तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। और इन सब के बावजूद सुबह उठकर गोदी मीडिया चलाता है कि प्रधानमंत्री ने योगी जी से बात की, 1 बार बात की, 2 बार बात की, 3 बार बात की। उसको किसी तरह से यह साबित करना है कि भाई प्रधानमंत्री महोदय बहुत सीरियस हैं, योगी जी बहुत सीरियस हैं। लेकिन योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से कोई श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या समझा जाए? जनता पीड़ित हो रही, जनता वहां पैदल चल रही, जनता भूख से परेशान, जनता को चाय नहीं मिल रहा, जनता की कोई सुनने वाला। यही कोशिश कर रहे होंगे कि जो इतनी सारी भीड़ आई है वो स्नान कर ले और किसी तरह का भगदड़ ना हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कितने दबाव होते हैं। एक तरफ वीआईपीस का दबाव, दूसरी तरफ प्रशासन का दबाव और दूसरी तरफ अपनी जो कुर्सी होती है उसका यह दबाव कि जनता की सेवा ठीक से हो सके, सारा कुछ अच्छे से निपट जाए। कोई अधिकारी कभी नहीं चाहेगा कि उसके टाइम में भगदड़ हो। कोई पुलिस वाला भी कभी नहीं चाहेगा कि उसके टाइम में लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन जब वीआईपी कल्चर का दबाव होगा, जब मंत्री संतरी का डर होगा, तो वही होगा जो हुआ और जो हो रहा है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा इस पर। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को महाकुंभ में वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए ताकि आज जैसी घटना दोबारा ना हो। अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही बात की। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था से यह हादसा हुआ है। महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने के समाचार बेहद दुखद हैं और यह कहते हुए अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं संजय राउत ने याद किया कि संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने याद किया कि आजम खान के समय में व्यवस्था काफी अच्छी थी, काफी बेहतर थी। खैर, जो होना था वो हो चुका। अफवाहें बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। दोबारा इस तरह का भगदड़ हो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने यूट्यूबर और इतने रील बनाने वाले वहां पर इकट्ठा हो गए हैं कि लग ही नहीं रहा है कि कुंभ की कोई गंभीरता बची है। तमाशा बना के लोगों ने रख दिया है। कभी किसी आईआईटी वाले बाबा को ले आते हैं, कभी किसी बेचारी बंजारा लड़की को ले आते हैं, कभी कुछ कर। लेकिन जिस तरह से तमाशा बना दिया गया है, सच बताइए क्या धर्म की गंभीरता पर वो बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता है? क्या इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जो 12 सालों में एक बार होता है, वहां इस तरह की अगंभीर चीजों को जगह मिलनी चाहिए? जिस तरह से शुरुआत से ही यह किया गया मुसलमान नहीं आएंगे,
मुसलमान ये नहीं करेंगे, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं। ये सारा कुछ क्या था? इन सारी चीजों का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब यह है कि सरकार का ध्यान इस बात पर कम है कि कुंभ सफलतापूर्वक हो जाए, इस बात पर कम है कि जो लोग आए उनको न्यूनतम कष्ट हो और वो गंगा स्नान कर सकें। इस बात पर जोर ज्यादा है कि कुंभ का प्रयोग अपने पॉलिटिकल पर्पजेज के लिए कर लिया जाए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कुंभ का जितना उपयोग हो सके वो कर लिया जाए। सारा जोर कई बार ऐसा लगता है सरकार का इसी पर है। मैं अब भी दोबारा कहूंगा, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव आएंगे, वैसे भी अभी टाइम है। महाकुंभ जहां लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हैं, आपकी व्यवस्था पर इन सब की जान, इन सब की सारी सुरक्षा निर्भर करती है। बेहतर यह होता कि कुछ दिन अपना एजेंडा छोड़ देते, पूरी ताकत और पूरा ध्यान इस पर लगाते कि कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, पूरी ताकत और पूरा ध्यान इस पर लगाते कि किसी को एक खरोच भी ना आए, पूरी ताकत और पूरा ध्यान इस पर लगाते कि ठीक है वीआईपी लोग आए, स्नान करके जाएं, लेकिन जो आम जनता है वो भी सुरक्षा के साथ स्नान कर सके। बड़ी दूर से लोग आते हैं ट्रेनों में चल के। ट्रेनों की हालत यह है कि रिजर्वेशन के बावजूद लोग ट्रेनों में घुस नहीं पा रहे हैं। कल एक खबर आई थी कि एक ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया, इतनी भीड़ आ गई थी। जिनका रिजर्वेशन था वो ट्रेन के अंदर भी नहीं घुस पाए। फिर भी बसों में चढ़कर, जीपों में चढ़कर, ट्रेनों में चढ़कर, महंगी फ्लाइट्स लेकर लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए कि एक बार गंगा स्नान कर लें। उनका हक बनता है और सरकार का फर्ज बनता है कि उनका गंगा स्नान सुविधापूर्वक हो जाए, बिना किसी बड़े कष्ट के हो जाए। कोई वहां पर आपसे बहुत बड़ी सुविधा नहीं मांग रहा है, सिर्फ इतना मांग रहा है कि संगम स्थल तक आसानी से पहुंच जाए, वहां स्नान कर ले और वहां से सुरक्षित वापस लौट आए। और इतना तो योगी जी आप प्रोवाइड करा ही सकते हैं। बाकी सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। सब जानते हैं कि चुनाव के पहले यही सब होना है, लेकिन कम से कम कुंभ तक चुनाव को भूला जा सकता है। कम से कम कुंभ को राजनीति से अलग रखा जा सकता है। और अगर राजनीति से अलग कुंभ को नहीं रखा जाएगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा उस धर्म और उस धर्म के लोगों के लिए भी जिसकी सियासत करते हैं आप, जिसके ठेकेदार होने का दावा करते हैं आप। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।